ईद 3 को है और तैयारी इतनी मुकम्मल है कि आप देख सकते हैं। मैं खड़ा हूं छपरा शहर के फीदर बाजार में, जहां पर राइन कमेटी के द्वारा एक शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं आप यहां पर इफ्तार पार्टी में शिरकत हुए हैं, हजार की संख्या में। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जो है इसमें शिरकत किए हैं और सब लोग जो है अपना इफ्तार का आनंद ले रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस इफ्तार के आयोजन के लिए जो राइन कमेटी ने है, ये पूरे छपरा शहर में मस्जिदों के माध्यम से या अन्य माध्यम से ऐलान कराया कि चाहे जो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई वर्ग हो, इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकता है और अपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर देश में भाईचारा, अमन चैन और एकता अखंडता को बरकरार रखने में सहयोग कर सकता है। ये बड़ी बात है। और मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम को कराने के लिए कुछ युवा इसमें सामने आए और युवा जो है ये 6 वर्ष से कार्यक्रम करा रहे हैं और अपने पॉकेट मनी से, यानी कि साल भर का जो पॉकेट मनी मिलता है, खर्च मिलता है घर से, पिताजी के द्वारा जो पॉकेट मनी मिलता है, उस पॉकेट मनी को साल भर बचाते हैं और बचाकर 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक खर्चा करके इस तरह के इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। मेरे सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग है जिन्होंने इस तरह का बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आइए सबसे पहले बात करते, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन जी, आपके मन में ये बात कैसे आई कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए? ये जो काम है, जो समाज वाला काम है और हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। जी। ठीक है, और हमारे मोहब्बत बने रहे इसलिए इस काम करते हैं हम लोग। जी। ये बताइए कि आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया, आपके कितने युवा वर्ग इस कमेटी में, कितने? हमारे 20 से 25 आदमी हम लोग फ्रेंड लोग ही हैं नौजवान में, और जो हम लोग हर साल 6 साल से कर रहे हैं लोग। जी। आप लोग को कभी ये नहीं लगा कि इतना पैसा आएगा कैसे खर्चा होगा, कैसे काम होगा, इतने लोगों को हम लोग हर साल आयोजन करते हैं, कहीं मन में नहीं बात आई? बस अल्लाह है, हो जाता है। क्या बात है, अल्लाह की ये कहा जाता है कि नेमत है सबसे बड़ी बात कि वो हमें मदद करते हैं और इतने पैसे आ जाते हैं कि हम उतना बेहतर कार्यक्रम कर लेते हैं। हमारे पास कुछ युवा वर्ग के अलावा कुछ वयोवृद्ध, यूँ कहे कि वयोवृद्ध तो नहीं है लेकिन काम लायक बेहतर नौजवानों का कान काटने वाले व्यक्ति हैं हमारे सामने। क्या नाम है सर आपका? हाँ, लालू खान। लालू खान जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? अतीउल्ला खान। अतीउल्ला खान सर, इन बच्चों को आपने जो आगे किया है, इनको क्या सोचकर इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने का मूड बना? बच्चे में उमंग है, ये बच्चे हर साल करते हैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रोग्राम रखते हैं। जैसे इस बार कलकत्ता का बावर्ची आया, अगले बार का ख्याल है कि हम हैदराबाद की बावर्ची को बुलाएंगे। कलकत्ता का बावर्ची आपने बुलाया, आखिर में खास क्या है, उन्होंने क्या बनाया? बिरयानी बनाया, झोल बनाया। मेरी यही ख्वाहिश। इफ्तार में क्या क्या आप लोग मतलब खाने के लिए दिए हैं? अब आप खाए हैं तो आप ही थोड़ा कुछ बता दीजिए हम लोगों को। बिल्कुल, बहुत ही शानदार इफ्तार पार्टी में बहुत ही शानदार व्यवस्था थी, फल से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी। और जो इनके द्वारा बताया गया, मैं कुछ सदस्यों से पूछना चाहूँगा क्या क्या खाने की क्या व्यवस्था? खाने में बिरयानी है जी, फल है, फ्रूट है, उसके बाद टक्कर है, उसके बाद रुअफ़ज़ा है, पानी बोतल है, खजूर है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ठीक है। ये पूरा काम राइन नौजवान कमेटी की तरफ से हो रहा है, फीदर बाजार की तरफ से। भाईचारा के लिए, 1 लाख मोहब्बत के लिए हम लोग ही किए हैं काम कि भाईचारा बने रहा आपस में, सब लोग का 1 लाख मोहब्बत। क्या नाम है आपका? अली हुसैन नाम है। अली हुसैन का कहना है कि भाईचारा बने और ये अपने आप में अमन चैन के बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करें। एक और युवा वर्ग है, उनसे पूछते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? जी, फारूक आलम। फारूक जी, आप यहीं के हैं? जी, यहीं के हैं। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं? दिल में कई तरह के बात होते होंगे कि आखिर में कार्यक्रम होगा तो इतने लोग आएंगे, कैसी व्यवस्था आएगी, कैसे कर लिया आपने? सब ऊपर वाला का करम है और हमारे जो जितने भी सदस्य हैं सबके सहयोग से। और आप बताएं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होता है, आपको अंदाजा था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे? ये तो हमारे बच्चों लोग का काम जो किया है, लोग बेहतर काम किया है। हर साल ये लोग ने प्रचार करवाता है, हर मस्जिद में अनाउंस होता है और पूरे उमंग से बच्चा लोग का उमंग रहता है। ये 6 साल से चलते हैं डॉक्टर सलाउद्दीन के हाथा में और राइन कमेटी के तरफ से है।
इस साल तो बेहतर, इससे अगला साल भी इससे और बेहतर भी होगा। है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उनको जो है आगे करें ताकि बेहतर से बेहतर हो सकते। एक और हमारे बीच सदस्य हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद असलम। असलम सर, क्या व्यवस्था इस बार कुछ खास? इन लोगों का बहुत योगदान है, नौजवान कमेटी रायन बहादुर का। इन लोग जो मेहनत किए अपने फंड से, किसी से चंदा नहीं लिए, अपने जोग से मेहनत से इतना तमाम जो अंदर कमरा वहाँ देख सकते हैं कितना व्यवस्था अच्छे। कलकत्ते से बावर्ची आए हैं, अच्छा। बिरयानी के लिए एक अच्छे बनाते हैं, इसलिए और सब कलकत्ता के बावर्ची का नाम आ रहा है बार बार, मतलब बहुत अच्छे बहुत अच्छे के लिए उनको बुलाया गया स्पेशल। जितना भी मैं तारीफ को कम है, उन्होंने आगे बढ़कर इस तरह भाईचारा का संदेश दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें के बावर्ची का, ये कोलकाता की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अली। तैयारी पूरी है, बेहतर तैयारी है, काफ़ी संख्या में लोग हैं, हम देख रहे हैं कि बाहर भी हज़ारों लोग खड़े हैं। इतनी तैयारी की आपको उम्मीद थी? जी, बेहद हमें उम्मीद थी, इसलिए हमारे वार्ड 6 के सभी नौजवान इतने ज़ोर शोर से लगे हुए थे। कोरोना के 2 साल गैप में ये लोग नहीं करा पाए, लेकिन कोरोना के बाद से इतने ज़ोर शोर से लगे हुए थे कि इन्होंने पहले ही बुक कर दिया था कलकत्ता बावर्ची को, और कलकत्ता से ही टोटल मटेरियल मंगाकर आपसी भाईचारा का एक मिसाल कायम किया लोग। जी, कैसा लगा था ये तो हमारे नौजवान याद में रहे तो आगे चल इससे भी तरक्की होगा। कैसा लगा था? सबसे बढ़िया लग रहा है आज के वर्तमान के जो सूबेदार है, और बहुत ही शानदार बातें कही कि मिल्लत का पर्व है और आपसी भाईचारे का पर्व है, इसलिए इसे बेहतर करना जरूरी है और इस तरह के आयोजन करना जरूरी है। भीड़ इतनी है कि मैंने अंदर का सीन आपको दिखाया है, बाहर भी काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ जो है कम हो नहीं रही है और हज़ारों हजार के लोग संख्या में आ रहे हैं। इस हमारे बीच एक नौजवान कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, आप बताएं कि आप पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद अहमद मजहरी हो गया, SFI लॉ यूनियन प्रदेश सदस्य। SFI के सदस्य हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, आपने देखा हज़ारों हजार लोग शामिल हो रहे हैं। आप ईद पर आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, ये एक मैसेज देना था पूरे तमाम सारणवासी को, बिहारवासी को, भारतवासी को आपसी सौहार्द कायम करने की ज़रूरत है। इस हालात में, जब इस मुल्क में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग आपसी मोहब्बत, मेल जोल बनाए रखें और इस हिंदुस्तान के विकास में अपना हमेशा सहयोग देता रहे। समाज सेवी है हमारे बीच में, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा आफ्ताब आलम खान। आफ्ताब सर, आप तो ऐसे भी चर्चा में रहते हैं और चर्चाओं के बीच आज की ये चर्चा है कि शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, करीब 5000 के लोग लगभग शामिल हुए हैं आज की अवतार पार्टी में। आप शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अभी जो पूरे देश का माहौल चल रहा है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह के नौजवानों का जो ये आयोजन है नौजवानों की तरफ से, ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी लोग हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के अलावा गैर मुस्लिम समुदाय के भी लोग आए हैं। तो इससे क्या होता है कि समाज में एक संदेश का, भाईचारे का मैसेज जाता है। तो इस तरह का आयोजन से सबसे बड़ी बात है कि आपसी सौहार्द कायम करने की एक बहुत बड़ी पहल है और इसके लिए मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। और समाज में जो भी इस कदर के लोग हैं जो समाज में बुराइयां फैलाते हैं, असामाजिक तत्व हैं जो किसी तरह का ख़राब मैसेज देते हैं, उनको भी इस तरीके के आयोजन में शामिल करके और उनके दिमाग को बदलने की ज़रूरत है ताकि समाज में एक शांति का माहौल कायम रह सके। एक चीज़ सामने आया है कि जिन बच्चों ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है, उनके इन्होंने साल भर का पॉकेट खर्च इकट्ठा करके और इस तरह का बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। आप जैसे समाज सेवी लोग कितना मदद करेंगे? ये हम लोग 100% मदद करेंगे। अगर इस तरीके के आयोजन में हम लोगों से किसी तरह की कोई उम्मीद की जाती है तो बिल्कुल 100%। पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे बड़ी बात है कि रोज़ेदारों को अगले साल से हम सोचे कि आपके तरफ से भी बिल्कुल हर साल हम लोग करते हैं और हर साल करते रहेंगे। अगर अभी भी ये नौजवान अगर किसी तरह का सहयोग चाहेंगे तो 100% सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं। बड़ी ही खूबसूरत बात कही इन्होंने कि 100% सहयोग के लिए हम तैयार हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम इनके लिए खड़े रहेंगे। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज।